स्मार्ट नहीं होगा, देश स्मार्ट नहीं हो सकता है, या कोई शहर स्मार्ट नहीं हो सकता। सोचा कि यहाँ सामुदायिक शौचालय होना चाहिए। बहुत जगह सामुदायिक शौचालय बना है, लेकिन उसकी सफाई नहीं होती है। मेरा यह है कि सीसीटीवी कैमरा हर गांव में लगाया जाए। आज का ज़माना सीसीटीवी और वाईफाई का है। या 50% को भूल जाते हैं तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महिलाओं को साथ लेके चलना हमारा सबसे ज़रूरी कदम होगा। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफ़ी तेज है। सभी प्रत्याशी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक चुके हैं और लगातार इसको लेकर जनता से रूबरू भी हो रहे हैं। हालांकि अभी तीसरे चरण तक मतदान संपन्न हो चुके हैं। वहीं अगर अलग अलग चरणों की बात करें तो पाँचवें चरण के मतदान को लेकर रोहतास में सरगर्मियाँ तेज है। ऐसे में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। 24 अक्टूबर को पाँचवें चरण का मतदान होने वाला है और जो प्रत्याशी हैं वो जनता से रूबरू हो रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, साथ ही कई नए वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि रोहतास जिले के कौडी गोला पंचायत की बाघा खोह में इंजीनियर अंशु कुमार सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। दरअसल मुखिया प्रत्याशी हैं वो। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जीत मिलती है तो अपने पंचायत में वो स्वच्छ और सुंदर पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। जरा सुनिए क्या कुछ खास बातचीत हुई है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला प्रखंड की, तो यहाँ पांचवें चरण में 24 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं बाघा को पंचायत के जदवा गांव में और हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी युवा इंजीनियर अंशु कुमार सिंह जी हैं और ये चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। युवा है, युवा के तौर पर कई युवा इनके आसपास भी हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर बिहार पंचायत चुनाव की बात करें पाँचवें चरण की, तो 24 अक्टूबर को जो मतदान होगा, गहमा गहमी जारी है, बेहद कम समय है। ऐसे में इनसे जानेंगे कि इनका इतिहास क्या रहा और क्या लगा कि अपने पंचायत क्षेत्र यानी गांव की सरकार के लिए ये संघर्षरत है। सबसे पहले अंशु जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगा कि आप गांव की सरकार यानी पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में उतरकर दमखम लगाने में जुटे? मेरा ये मानना है कि जब तक गांव स्मार्ट नहीं होगा, देश स्मार्ट नहीं हो सकता है, या कोई शहर स्मार्ट नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी गांव से ही बाहर गया है, बाहर से गांव नहीं आया। जी जी। तो मेरा ये मानना है कि पहले गांव को सुंदर बनाए, स्मार्ट बनाए, तो ऑटोमेटिक देश स्मार्ट बन जाएगा। तो मैंने जब यहाँ गाँव में आता था तो मैं देखा कि यहाँ बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग के पास नहीं है। जैसे गलियों में अंधेरा रहता था, जबकि सरकार की योजनाएं हैं कि सोलर लाइट द्वारा सब गलियों में लाइट दिया जाए। तो फिर मैंने देखा नहीं है, तो मैंने खुद से सारे पंचायत में जितने भी गांव हैं सभी पे लाइट लगाया। जी जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग नाली गली की बना तो देते हैं लेकिन उसकी सफाई नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो नली मतलब पैक है, गंदा है, उससे बीमारी हो रहा है। तो ये भी काम एक हम लोग का समाज में बहुत दुष्प्रभाव डालता है। जी जी। तो उसके लिए भी मैंने गलियों के साफ़ कराया, जितने गली और नाली थे पंचायत के सबको साफ़ कराया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आज के डेट में हमारे पास लाइब्रेरी होना चाहिए। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, अगर लाइब्रेरी यहाँ हो तो बच्चे बाहर ना जाएं। अखबार आए तो बच्चे पढ़ेंगे, उससे कुछ ना कुछ उनको जानकारी ही बढ़ेगी। आप देखे होंगे गांव में जब एंट्री करते हैं तो बहुत सारा शौच किया हुआ है, बहुत गंदा लगता है। आज के ज़माने में सरकार द्वारा स्वच्छता पे मोदी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जोर है। जी जी। उसको लेके जब तक हम नहीं जागेंगे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सिर्फ नीति बनाएगी। जी जी। अमल तो हमें लोग करना है। तो वो चीज़ के लिए मैंने सोचा कि यहाँ सामुदायिक शौचालय होना चाहिए। बहुत जगह सामुदायिक शौचालय बना है लेकिन उसकी सफाई नहीं होती है। जब सफाई नहीं होगी तो कोई जाना वहाँ छोड़ देगा, तो ऑटोमेटिक फिर वही सिचुएशन। तो उस सारी चीज़ों को देख के कि हमारे यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए शौच की, उसको सफाई करने वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देख के मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मैं खुद इसमें उतरूँगा और इन सारी चीज़ों को दूर करूँगा। कहीं आप ये इशारा तो नहीं कर रहे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और लोगों को गांव में रहना सिखा दिया, लोग गांव में रहना सीख गए, लेकिन जब आप जैसे लोग युवा खासकर जब गांव में रहने लगे तो इन सभी कमियों को देखना पड़ा और देखने के बाद महसूस किया गया कि नहीं, गांव में अमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। आगे क्या फोकस है आप बताना चाहेंगे? लेकिन जहाँ तक है मेरा ये है कि सीसीटीवी कैमरा हर गांव में लगाया जाए। आज का ज़माना सीसीटीवी और वाईफाई का है, नली गली का नहीं है, फिर भी हम लोग उसी में फंसे पड़े हैं। तो मेरा ये संकल्प है कि सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, ये सारी चीज़ें, आधुनिक चीज़ें मैं लाऊंगा जिससे सुरक्षा होगा कोई भी महिला का।
और दूसरी चीज़ है महिला को रोज़गार को लेके। रोज़गार घरेलू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम महिलाओं को अगर घर पे पापड़ बनाए, अचार बनाए, घी बनाए, मोमबत्ती बनाए, चप्पल बनाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर घर बैठे वो काम करें, उनको कुछ आमदनी हो तो हमारा पंचायत ऐसे ही खुशहाल हो जाएगा। तो हमें 50% आबादी तो महिलाओं की है ना, तो हम महिला 50% को भूल जाते हैं तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महिलाओं को साथ लेके चलना हमारा सबसे ज़रूरी कदम होगा। पहचान जो होती है वो शहर में भी रहे तो उसकी पहचान गांव ही होती है जी। आज मैं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बाहर में सारी चीज़ें हैं, मेरा खुद का बिजनेस है, लेकिन जब हमारा गांव ही नहीं सुंदर होगा, हमारा गांव ही अच्छा नहीं होगा तो आखिर हमारा कोई भी पहचान पहले पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो लास्ट में पूछते पूछते वो लास्ट आता है आपका गांव कहाँ है, तो गांव बताना ही पड़ता है कि जदवा है, कहीं और नहीं बता सकते हैं। तो जब हम जहाँ के रहने वाले हैं और यहीं से पढ़े लिखे बड़े हुए सब कुछ हुए और अगर हम योगदान नहीं देंगे अपने गाँव का तो क्या फ़ायदा। ऐसा हर कोई पढ़ लिख के बाहर चला जाएगा तो हमारा गाँव एक दिन वीरान हो जाएगा। तो गाँव को भी तो सुंदर बनाना ये हमारा ही फर्ज तो है ना। तो इसलिए मैं अपने गाँव लौट आया हूँ कि नहीं, अभी हमें अपने गांव को सुंदर बनाना और मेरा संकल्प है, जैसा कि आप पोस्टर में देख सकते हैं कि मेरा ये 10 संकल्प है। जैसे कि करहा को पक्कीकरण करना है, सारे गांव के करहा अभी भी हर साल सफाई करनी पड़ती है। आप दूसरा देखिए, हमारा हजारों बीघा खेत बर्बाद होता है नदी के पानी से, उसको बचाना है। गांव में एक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, अगर कोई रात को 2 बजे तबीयत खराब हो जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आज के डेट में है, लेकिन नहीं है। रात को बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब मर गए इसी वजह से, सिर्फ गाड़ियों की व्यवस्था नहीं होने की वजह से। डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाए। बिल्कुल, डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अगर आया भी तो लेट आया या किसी से एहसान लेना पड़ा या भाड़ा के गाड़ी करना पड़ा, तो 10,000 रुपया भाड़ा गाड़ी करे गरीब आदमी कहाँ से करेगा। आज अगर एम्बुलेंस रहेगा तो उस निश्चिंत सोएगा कि कुछ घटना भी हो जाएगा तो हम लेके जाएंगे और उसका पैसा भी नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज मिल के कर सकता है। हम एज ए मुखिया ही नहीं कर रहे हैं, हम एज ए समाज सेवी भी हम चाहते हैं कि सब लोग मिल के आएँ और अपनी ही समस्या को हम खुद सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि सारा एक ही आदमी सॉल्व करेगा, हम सब मिल के ही अपने गाँव की समस्या सॉल्व करेंगे, सारे युवाओं को लेकर, सारे युवा के। और इस बार मेरे साथ पूरा युवा तैयार है। युवा जितने भी पंचायत के हैं, आप घर का 12 साल का बच्चा भी बोलता है अपने घर में मम्मी पापा को कि नहीं भैया अंशु भैया को वोट देना है पापा, तो क्यों बोलता है? उससे मुझे उम्मीद जगी है, मुझे हिम्मत है सारे युवाओं से और खासकर महिलाओं के लिए काम करना चाहता हूँ। जनता से मेरा यही अपील है कि सभी लोग जात पात धर्म और संबंध और ये सारी चीज़ों को छोड़कर एक बार हमें मौका दे। मैं ज़रूर 2 साल के अंदर चेंज नहीं किया तो मैं पद से रिजाइन कर दूंगा और मुझे एक बार मौका देने के जनता से अपील है, एक बार हमें सारे लोग सब कुछ भूल के एक बार विकास के नाम पर वोट करें। यहाँ अंशु जी चुनावी मैदान में है मुखिया के पद पर, क्या कहना चाहिए, कैसा व्यक्तित्व है इनका? ठीक बानी बाके। हाँ जी, यहाँ से उम्मीद बात कुछ करे के? हाँ कर सकी ना, एकदम करे बुहा के। क्या लगता है बार चुनाव में यहाँ के जीत सुनिश्चित हुई? जी 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 जी। नाम बताइए अपन। कमेश्वर साहब। इंजीनियर अंशु जी चुनावी मैदान में है, मुखिया के तौर पर संघर्ष करते दिख रहे हैं, कैसा है व्यक्तित्व इनका? इनका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है, हम सब जीवा में जोश है, इस बार इनको जरूर जिताएंगे, क्योंकि जो भी मुखिया बना अभी तक से कुछ भी कार्य नहीं किया है यहाँ पे। फर्स्ट में सेकंड में ये बिना बने हुए पूरे पंचायत में लाइट नली गली जितना भी है सब जगह जाकर के अपने पैसा से लगा करते हैं, साफ सुथरा अपने निजी मत से, निजी, हाँ निजी अपने पॉकेट से करवाएंगे, जो कि ये काम मुखिया का होना चाहिए, कुछ भी नहीं करवाएंगे। इसलिए अंशु भैया अबरी बार जी अपेक्षा है जी 100% पूरा जितना है अंशु भैया का। बताएंगे अपना। राजीव रंजन सिंह। इंजीनियर अंशु जी चुनावी मैदान में क्या लगता है कैसे आदमी है? अंशु जी जो प्रत्याशी है मुखिया से बहुत अच्छे नंबर 1 के हैं। अब कहने का मतलब ये है सर कि जो अंशु भैया जो है कि जो मुखिया जीते हुए हैं तो वो गड्ढा है तो और गड्ढा करा देते हैं। जैसे कहने का मतलब अभी हम लोग का देखा हुआ जो बजरंग बोली है
बंदपा, और बंदपा से लेकर इसरा तक अपने पैकेट से 1 लाख रुपया लगाकर भरवाए हैं। अभी भरवाए हैं, फिलहाल भरवाए हैं। जी अंशु जी भरवाए हैं। और दूसरा नंबर 1 कि जैसे जो विधवा औरत है, जो विधवा है, उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, तो वो पहचान पत्र अपने पास मंगा कर देख रहे हैं कि 60 बरस हो गया, तो उनके तुरंत पेंशन चालू कर दिए और बोले हैं कि अगले महीने की, जैसे आज जितने तारीख है, अगले तारीख को तुम मेरे पास कॉल करो, तुमको आने की जरूरत नहीं है, हम आकर तुमको पहुंचाएंगे वो पेंशन, वृद्धा पेंशन। और दूसरा जी जैसे 60 बरस जैसे जो बुजुर्ग है, उनका पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन। हाँ, वृद्धा पेंशन, तो उनका पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या अपेक्षा निकल जाएंगे? जी अंशु भैया जो है प्रत्याशी बहुत सारे काम किए हुए हमारे पंचायत बहाके में, जैसे है नाली है साफ करवाए हैं, शुगर बीपी जो रोगी जो है मेरे पंचायत में सभी लोग को है ना करवाए हैं, और बीमारी करवाए हैं। तीसरी चीज ये है कि लाइट लगवाए हैं, जो अंधेरा हुआ गाँव है लाइट लगवाए हैं, और उसके बाद रोड भरवाए हैं। बेटियों के पढ़ने लिखे को पैसा कॉपी कलम को अभी भी दे रहे हैं, तो खेलने कूदने के लिए वादा ये सब किए हैं है ना, अपने पैकेज से करीब 10-12 लाख रुपया भी खर्च कर दिए। और हम लोग इन्हीं को मुखिया जिताना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भैया हमारे अंशु भैया मुखिया जीते और बने, हमारे बेटी बहन और दादा दादियों की अपनी सेवा करे, और हमारे इनसे अच्छा मुखिया कोई नहीं। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम है शिवशंकर पाल। कैसा आदमी बानी है के? भर पंचायत 12 गो गाँव के चुना है मुखिया जी, इसी से मुखिया कोनो है नहीं बढ़िया, दम आलू है, जौन चीज कहता है कि दम दिखा के काम करेंगे। सब वर्ग के लिए काम करते हैं। हाँ, दम गरीब खातिर जान देते हैं। कितना विधा पिछड़ा पर पार्टी से 50 गो के चालू कर दिया कि गरीब को दुख नहीं दूर किया। कितना मुखिया जीता वो खर्च बेईमान निकला बगा के मरता है, लेकिन ये करते हैं, ये दम करते हैं। हाँ, कहाँ लगता है बार निकल जाएंगे? दम निकल जाएंगे, दम गाँव जवाब दम टाइट है। नाम बताइए अपना? श्री भगवान जादव। ये थे हमारे साथ भागाखो पंचायत के मुखिया इंजीनियर अंशु कुमार सिंह, जो मुखिया पद के तौर पर अपना नामांकन कराया है। तमाम इन्होंने वायदे किए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर बड़ी बातें कही है। ये तो समय 24 अक्टूबर को जो मतदान होगा, मतदान में कितना इनका किस्मत साथ देता है ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ भागाखो पंचायत से DTV भारत के लिए मैं अश्विनी पांडे।